दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष इंडियन ज्योग्राफी में अपने अगले लेक्चर को लेकर हाजिर हूं। जी हां दोस्तों, आज हमारा 494 नंबर का लेक्चर है। अगर ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी की बात करें तो आज हमारा 94 नंबर का दोस्तों ये लेक्चर है, 94 नंबर का दोस्तों लेक्चर है। और ऐसे देखेंगे तो 424 नंबर का लेक्चर है। ज्योग्राफी का केवल आज हमारा 94 नंबर का लेक्चर है। ठीक है, आज की क्लास अगर आप देखते हैं तो पूरे 12,720 सवाल दोस्तों आपके तैयार हो जाएंगे। ठीक है, और आज हम जो चर्चा शुरू कर रहे हैं ये दोस्तों ऊर्जा संसाधन पर एक नया टॉपिक है, सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा संबंधित बहुत अच्छे अच्छे सवाल आपसे आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। धीरे धीरे देखिए इस चैप्टर का रोल बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और नए नए सवाल बनते जा रहे हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं कि उत्तर प्रदेश की पहली सौर ऊर्जा परियोजना दोस्तों कहां स्थापित की गई है तो आपको नहीं पता होगा इसके बारे में। या मैं आपसे पूछूं कि विश्व में सौर ऊर्जा संस्थापित जो देश हैं वो कौन से हैं, भारत में किस राज्य में सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा के माध्यम से बिजली पैदा की जाती है, सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला भारत का पहला गांव कौन सा है, गांव में लग गया भैया सौर ऊर्जा प्लांट, या सूर्य मित्र कौशल विकास कार्यक्रम ये कब लॉन्च किया गया, देश की पहली सौर ऊर्जा संचालित डेमू ट्रेन कौन सी है जो सौर ऊर्जा से चल रही है। जी हां, इसी तरह सौर ऊर्जा अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है, सौर ऊर्जा से पूर्णतः विद्युतीकृत भारत का पहला गांव कौन सा है, 100% सौर ऊर्जा संचालित पहला केंद्र शासित प्रदेश, पूरा का पूरा केंद्र शासित राज्य ही 100% दोस्तों पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित होता है। पहला सोलर थर्मल पावर स्टेशन कहां पर है, विश्व का पहला सोलर एयरपोर्ट कहां पे स्थित है। ऐसे बेहतरीन सवालों का जवाब यदि आप चाहते हैं तो आज की क्लास में आपका स्वागत है। बहुत मजा आएगा पढ़ करके, अच्छा लगेगा तो सिर्फ एक काम कीजिएगा, अच्छा लगेगा तो एक काम कीजिएगा, पीछे के जितने वीडियोज आपने नहीं देखा देख लीजिएगा, क्योंकि अब तक 5 बड़े विषय मैं पढ़ा चुका हूं। पूरा एंशियंट, पूरा मिडावल, पूरा मॉडर्न, पूरा संविधान, पूरा वर्ल्ड ज्योग्राफी ये पढ़ा चुका हूं। अब इंडियन ज्योग्राफी चल रहा है, उसमें भी बहुत पीछे आप हैं। आज 94 नंबर पे आपका होश आ रहा है कि इतनी बढ़िया क्लास चल रही है, तो पीछे जाइए, दिन रात एक करके वीडियो देखिएगा, आनंद आ जाएगा। ठीक है, रही बात हमारे पेड कोर्स की, तो आज का वीडियो देखकर जितना मजा आए ये ट्रेलर समझ के भूल जाइएगा। ठीक है, ये ट्रेलर है, पिक्चर का ट्रेलर है। पूरी पिक्चर देखनी हो ना, सिर्फ एक बैच में बुलाऊंगा, मॉडर्न हिस्ट्री का बैच, ये हमारा स्पेशल बैच है, इसको पढ़ के देखिए। फिर आगे से आप बार बार फोन करके बैच की डिमांड करेंगे, हम आपको नहीं बुलाएंगे। ठीक है, आप स्वयं से आएंगे, क्वालिटी आपको खींच के लाएगी भाई। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, परीक्षा में मान लीजिए सवाल आया कि सूर्य से प्राप्त होने वाली विकिरण ऊर्जा को क्या कहा जाता है। जो सूर्य से प्राप्त होने वाली विकिरण ऊर्जा होती है इसे क्या कहते हैं, भी कोई पूछने वाली बात है सर। इसी को तो सौर ऊर्जा कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, इसी को सौर ऊर्जा कहा जाता है, या फिर कहीं कहीं पे दोस्तों इसी को सौर विकिरण भी कह दिया जाता है। सौर ऊर्जा कहिए, सौर विकिरण कहिए, क्या कोई अंतर है, मैंने कोई बहुत बड़ी बात बोल दिया क्या, नहीं, यही है ये। ठीक है, या कहीं कहीं पे दोस्तों लोग इसे सूर्यातप बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, सूर्यातप, सूर्य से मिलने वाला तप यानी तापमान जो प्राप्त, वही है दोस्तों, सब एक ही बात है। वैसे लैंग्वेज आप यूज कीजिए सौर ऊर्जा तो ज्यादा सही है, क्यों, ये एक एनर्जी के रूप में हम इसको यूज करने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है कि भारत को प्रतिदिन, भाई सूरज तो रोज उग रहा है, तो भारत को प्रतिदिन औसतन जो है कितनी सौर ऊर्जा की प्राप्ति होती, कितनी। ठीक है, तो याद रखिएगा लगभग 4 से 7 क्या किलोवाट, मेगावाट, गीगावाट, क्या लगा दे इसके आगे। ठीक है, तो याद रखिएगा किलोवाट, उतना नहीं दोस्तों, किलोवाट, 4 से 7 किलोवाट प्रति किलोवाट घंटा, किलोवाट ऐसे लिखिए, 4 से 7 किलोवाट घंटा प्रति वर्ग मीटर, इसका मतलब मीटर स्क्वायर। ठीक है, यानी 1 मीटर स्क्वायर में, जैसे मान लीजिए ऐसे बना लीजिए, देखिए 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो गया, वर्ग हो गया, ये चारों तरफ से दोस्तों बराबर है, हर तरफ दोस्तों 1-1 मीटर। ठीक है, ये हो जाएगा दोस्तों, तो 1 मीटर स्क्वायर में दोस्तों 1 घंटे में लगभग 4 से 7 किलोवाट दोस्तों हमें धूप मिलती है, अगर मौसम साफ रहा तो। ठीक है, ठंडी वंडी की मत बात कीजिएगा, बरसात की बात नहीं, साफ मौसम में जब सूरज का प्रकाश आता है तो लगभग ये एक एवरेज है दोस्तों, इतना दोस्तों ऊर्जा जो है सूरज से हमें मिलता है। अब सोचिए कितनी एनर्जी हम पैदा कर सकते हैं। ठीक है, हमें तो कोयला और परमाणु पर डिपेंड ही नहीं रहना है। हम चाहें तो यहां से कितनी एनर्जी पैदा कर लें, हाँ
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देख रहा है कि किस तकनीकी की सहायता से, वह कौन सी टेक्निक है जिसकी सहायता से सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। सूर्य से मिलने वाली ऊर्जा को हम विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं। भाई कौन सी टेक्निक है? इसी को दोस्तों फोटोवोल्टिक टेक्निक कहते हैं। क्या कहते हैं? सोलर फोटोवोल्टिक। ठीक है, सोलर फोटोवोल्टिक। ठीक है, फोटोवोल्टिक। ठीक है, इसी को सोलर फोटोवोल्टिक कहते हैं दोस्तों। इसी के माध्यम से जो सूर्य से मिलने वाली एनर्जी होती है वो हमारे बैटरी में आ जाती है और फिर बैटरी में उसको स्टोर कर लेते हैं। वहां से फिर उससे हम एसी चलाएं, टीवी चलाएं, फैन चलाएं, कुछ भी करें, कैमरा चार्ज कर लें, मोबाइल चार्ज कर लें, कुछ भी कर लें। तो सोलर ऊर्जा को दोस्तों, जो सौर ऊर्जा है, उसे हम कन्वर्ट कर लेते हैं विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, इस सोलर या सौर फोटोवोल्टिक सेल के माध्यम से दोस्तों ऐसा हम करते हैं, तकनीक के माध्यम से। ठीक है, और इसमें दोस्तों यूज किसका होता है दोस्तों? तो इसमें यूज होता है अर्धचालकों का। सिलिकॉन के अर्धचालकों का दोस्तों यूज किया जाता है। किसका यूज होता है दोस्तों? सिलिकॉन के अर्धचालकों का प्रयोग। ठीक है, अर्धचालकों का प्रयोग दोस्तों इसमें किया जाता है। यह तथ्य भी दोस्तों आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो तीनों सवाल आपने पढ़ लिया ना। परीक्षा में कभी भी सवाल आएगा तो ऑप्शन उसका इसी के तरह से कुछ रहेगा। करा विश्व में सौर ऊर्जा संस्थापित सबसे ज्यादा दोस्तों सौर ऊर्जा का उत्पादन कौन करता है? सीधे सीधे दोस्तों आपसे ही पूछा जा रहा है। ये कहानी झूठ मूठ का परेशान करने के लिए दिया है। ठीक है, तो सुनिएगा दोस्तों, सबसे पहला स्थान दोस्तों शीर्ष में हम अमेरिका की बात कर लेते हैं, शीर्ष में हम दोस्तों चीन की बात कर लेते हैं, शीर्ष में दोस्तों हम जर्मनी जापान की बात कर लेते हैं, जर्मनी जापान के बाद तब कहीं आखिरी में दोस्तों भारत का नाम आता है। तो शुरुआत तो अमेरिका से करना है, फिर दोस्तों शुरुआत अमेरिका का, शुरुआत चीन से कीजिए। नंबर 1 पर चीन है, नंबर 2 पर अमेरिका है। ठीक है, तो चीन, अमेरिका, जर्मनी, जापान और लास्ट में आ जाएगा दोस्तों भारत। तो नंबर 1 वाला दोस्तों आपको याद रखना पड़ेगा सही सही, वो दोस्तों कौन है? चीन है। ठीक है, अब धीरे धीरे दोस्तों भारत भी और देशों को पीछे करेगा, आएगा आगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, करा सौर ऊर्जा संस्थापित क्षमता वाले शीर्ष दोस्तों राज्य कौन है? यानी सिंपल सी बात क्या किया दोस्तों, करा उत्पादन बताइए कि सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा का उत्पादन कौन सा राज्य करता है जहां एकदम बरसात नहीं होती, खूब धूप रहता है। थार के मरुस्थल में चले जाइए, राजस्थान। क्या हो जाएगा दोस्तों? राजस्थान दोस्तों इसमें आ जाता है। राजस्थान हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, हाँ गुजरात हो गया। दक्षिण भारत में जाएंगे तो आंध्रा हो गया, तेलंगाना हो गया। ठीक है, ये सब। ठीक है, गुजरात, आंध्रा हो गया। ठीक है, तो ये सब जो है दोस्तों याद रखेंगे, ये यहाँ पर टॉप पे आते हैं। ठीक है, बल्कि महाराष्ट्र की जगह आप कर्नाटक कर लीजिए, उससे ज्यादा तो कर्नाटक ही पैदा कर देता है। ठीक है, तब दोस्तों गुजरात कीजिए, तब जो है आंध्रा कीजिए। एक चीज यहाँ पे नोट कीजिएगा, अगर सोलर रूफटॉप की बात करें, अगर परीक्षा में एक शब्द दे दे, परीक्षा में सोलर रूफटॉप, क्या कहते दोस्तों? रूफटॉप। ठीक है, यानी छत पे। ठीक है, तो इस मामले में दोस्तों नंबर 1 पर दोस्तों याद रखेगा गुजरात आ जाता है और नंबर 2 पर दोस्तों महाराष्ट्र आ जाता है। ठीक है, ये थोड़ा सा यहां पर एक नया डेटा है। अगर सोलर रूफटॉप वर्ड लिखे तब दोस्तों ये बताइएगा, नहीं तो फिर आप इसी को फॉलो कीजिएगा, ये ज्यादा सही है। चलिए और आगे आ जाते हैं। अगला सवाल दे रहा है कि सौर ऊर्जा प्लांट, क्या दे रहा है दोस्तों? करा सौर ऊर्जा का प्लांट लगाने वाला भारत का पहला गांव कौन सा है जिस गांव में दोस्तों सौर ऊर्जा का प्लांट ही लग गया? भैया ऐसा कौन सा गांव आ गया दोस्तों? ये गांव है गुजरात के मेहसाना जिले में। कहां पर है दोस्तों? गुजरात के मेहसाणा में। ठीक है, मोढेरा गांव। कौन सा गांव है दोस्तों? मोढेरा गांव। ठीक है, मोढेरा गांव याद रखिएगा। ठीक है, ये यहां पर दोस्तों मोढेरा गांव में सूर्य मंदिर स्थित है। जैसा सूर्य मंदिर कोणार्क में आप पढ़ते हैं ना, कोणार्क तो उड़ीसा में है, उसी तरह का सूर्य मंदिर दोस्तों यहां मोढेरा में स्थित है, इसीलिए गांव बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों सौर ऊर्जा प्लांट इस गांव में लगाया गया है, जिसकी वजह से पूरा गांव दोस्तों यहां पे रहता है। ठीक है, ये आप याद। एक और अभी यूपी में भी आया है एक गांव, रामपुरा गांव, वो झांसी के अंतर्गत आता है, उसको भी लिख सकते हैं। अगर यही सवाल दोस्तों यूपी का कर दे उत्तर प्रदेश का पहला, तो याद रखेगा, तब आप बताइएगा रामपुरा गांव। और ये उत्तर प्रदेश में कहां पे पड़ता है दोस्तों? ये झांसी के अंतर्गत आता है रामपुरा। तो अगर भारत का पूछेगा,
भारत का पूछेगा तो ये गुजरात वाला बता दीजिएगा, ठीक है। लेकिन अगर कभी यूपी का पूछ दे तब भैया यूपी का पूछेगा तो गुजरात जाने की क्या जरूरत है, तब तो यूपी का बताना पड़ेगा। तब आप दोस्तों ये रामपुरा बताइएगा जो झांसी के अंतर्गत आता है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। अगला सवाल करा जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन, JN मतलब जवाहरलाल नेहरू, और राष्ट्रीय सोलर मिशन को नेशनल सोलर मिशन NSM का नाम दिया गया। तो इसका शुभारंभ दोस्तों कब किया गया? जनवरी 2010 में। कब किया गया दोस्तों? जनवरी 2010 में इसका शुभारंभ किया गया है। उस समय दोस्तों कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, और प्रधानमंत्री कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह, ठीक है। कौन थे दोस्तों? डॉक्टर मनमोहन सिंह दोस्तों, ये उस समय क्या थे? प्रधानमंत्री थे, ठीक है। इन्हीं के समय में यह जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सोलर मिशन या सौर मिशन का दोस्तों शुभारंभ किया गया था, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। इसी तरह से सूर्य मित्र कौशल विकास कार्यक्रम, ठीक है, यह कब स्टार्ट किया गया दोस्तों? ये जब मोदी जी का कार्यकाल शुरू होता है, ठीक है, मोदी जी का पहला कार्यकाल, ठीक है, यह जून 2014 से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। जून क्या, मई 2014 में ही दोस्तों चुनाव हो गया था, ठीक है। मई 2014 में चुनाव के बाद सरकार बन गया था, तो 2015 में स्टार्ट किया गया था सूर्य मित्र कौशल विकास कार्यक्रम। ये दोस्तों 2015 में स्टार्ट किया गया है। किसके द्वारा दोस्तों शुरू किया गया? तो एक मंत्रालय है, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। किसके द्वारा दोस्तों स्टार्ट किया गया? तो याद रखिएगा, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, ठीक है, ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा दोस्तों इसे स्टार्ट किया गया है, ये आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अगले सवाल पर आइए। अगला सवाल दे रहा दोस्तों कि राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान, ठीक है, NISE, राष्ट्रीय सौर ऊर्जा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी की बात कर रहा है, ठीक है। इसके द्वारा विकसित GPS आधारित सूर्य मित्र मोबाइल ऐप, सूर्य मित्र मोबाइल ऐप का शुभारंभ दोस्तों कब किया गया? अभी सूर्य मित्र कौशल विकास कार्यक्रम है या सूर्य मित्र मोबाइल ऐप है? यह 2015 में आ रहा है, यह 2016 में आएगा, जून 2016 में आया है, इसे आप याद रखेंगे, ठीक है। जो एप्लीकेशन है बाद में लॉन्च हुआ है, ठीक है। पहले वेबसाइट बनाइए, बाद में एप्लीकेशन लाइए, ठीक है। मजाक कर रहे हैं, ठीक है। पहले दोस्तों क्या आया? एप्लीकेशन बाद में, एप्लीकेशन 2016 में आया है, जबकि सूर्य मित्र कौशल विकास कार्यक्रम जो था ये 2015 में ही दोस्तों स्टार्ट हो गया था, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़िए। करा देश की पहली सौर ऊर्जा से संचालित डेमू ट्रेन, ठीक है, सौर ऊर्जा से संचालित डेमू ट्रेन जो है दोस्तों, इसका शुभारंभ दोस्तों कहां से किया गया है? तो याद रखिएगा, दिल्ली में दोस्तों यह ट्रेन चलाई गई थी। दिल्ली में कहां पर दोस्तों? दिल्ली में फैजुल्ला नगर का नाम सुना है? फैजुल्ला नगर, ठीक है, फैजुल्ला, ठीक है, अच्छा पहले सुनिए, ये सवाल पूछा है कब, कहां से नहीं, हम तो लगे हैं बताने की कहां से शुरू हुआ है। पहला सवाल दोस्तों कब हुआ, ठीक है, सराय रोहिल्ला है जगह, ठीक है। तो ये पूछा दोस्तों कब हुआ। अच्छा, अगर मैं डेमू ट्रेन की शुरुआत की बात करूं कि डेमू ट्रेन कब से शुरू हुई है, ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा, डेमू ट्रेन, तो इसकी शुरुआत दोस्तों 1994 में हो गई थी। लेकिन अगर पूछे रूफटॉप की शुरुआत कब हुई है, तो रूफटॉप की शुरुआत 2017 में हुई है, ठीक है। यानी ये जो रूफटॉप वाली बात कर रहा है, रूफटॉप डेमू ट्रेन, ठीक है, रूफटॉप जो है, रूफटॉप डेमू ट्रेन, ठीक है। अरे मतलब ऐसे समझिए, जो डेमो ट्रेन है, और ये दोस्तों 2017 में ये सौर ऊर्जा से चलने वाली जो है डेमो ट्रेन है, या इसकी बात अगर हो तब दोस्तों आप क्या बताएंगे कि ये 2017 में चली। अब देखिए चली कहां से दोस्तों, ये सवाल है। तो ये चली दोस्तों सराय रोहिल्ला से, ठीक है, हम फैजुल्ला बोल रहे थे, मुझे लगा कि मैं कुछ गलत बोल रहा हूं, ठीक है। सराय रोहिल्ला, सराय रोहिल्ला कहां पड़ता है दोस्तों? सराय रोहिल्ला एक छोटा सा स्टेशन है, दिल्ली में स्थित है सराय रोहिल्ला, आप लोग जानते होंगे हो सकता है। वहां से, और फैजुल्ला नहीं, फारूक नगर तक जाता था, वो हरियाणा में था। यहां से कहां तक जाता था? फारूक नगर। कहां तक जाता था? फारूक नगर। और फारूक नगर कहां था दोस्तों? यह हरियाणा में था। इसी दोनों जगहों के बीच में ये डेमू ट्रेन दोस्तों चलाई गई थी, ठीक है, ये आप ध्यान में रखेंगे। चलिए और आगे आइए। करा भारत में सौर ऊर्जा अनुसंधान केंद्र कहां पर? एक रिसर्च सेंटर है दोस्तों जो सौर ऊर्जा से संबंधित है, तो ये गुड़गांव में
स्थित है, ठीक है। कहां पर दोस्तों, याद रखेगा गुरुग्राम। और गुरुग्राम कहां पड़ता है दोस्तों, यह भी आपके हरियाणा में स्थित है। गुरुग्राम हरियाणा में यह सौर ऊर्जा अनुसंधान केंद्र स्थित है। अच्छा, कब यह बनाया गया था दोस्तों सौर ऊर्जा अनुसंधान केंद्र, अगर पूछे कब इसको स्थापित किया गया था तो इसे 2013 में स्थापित किया गया था। कब, 2013 में दोस्तों इसे स्थापित किया गया था। यह तथ्य भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला सवाल करा, सौर तालाब परियोजना ये कहां स्थापित किया गया, ठीक है। सौर तालाब अब तो कई जगह बन गया है, लेकिन अगर हम प्रथम की बात करें तो प्रथम बना था दोस्तों भुज। भुज पड़ता है दोस्तों आपके गुजरात में। भुज कहां पड़ता है, भुज पड़ता है दोस्तों आपके गुजरात में। यह पहला वाला दोस्तों भुज गुजरात में बना था, बाद में दोस्तों तेलंगाना और एमपी में भी बनाया गया, ठीक है। तो याद रखिएगा राज्य वाइज देखेंगे तो पहले गुजरात में बना था, बाद में दोस्तों एक जो है तेलंगाना में भी इस तरह का जो है सौर तालाब योजना जो है स्टार्ट किया गया, और बाकी मध्य प्रदेश में भी दोस्तों इस तरह की योजनाएं चलनी शुरू हो गई, ठीक है। तो अब दोस्तों धीरे धीरे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, तो हर राज्य चाहेगा ना कि अपने यहां भी हम शुरू करें, ठीक है। तो पहले तो ये भुज में स्टार्ट हुआ गुजरात में, बाद में दोस्तों धीरे धीरे तेलंगाना और मध्य प्रदेश में भी दोस्तों चलने लगा। तो इस तथ्य को भी आप याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए, करा सौर ऊर्जा से पूर्णतः विद्युतीकृत भारत का पहला गांव, ठीक है। तो हम लोग पीछे पढ़े थे ना कि गुजरात के मेहसाणा के अंतर्गत मोढेरा गांव, ठीक है। गुजरात के मेहसाणा के अंतर्गत दोस्तों कौन सा गांव था, मोढेरा गांव है। मोढेरा गांव है जहां पे सूर्य मंदिर भी स्थित है। क्या स्थित है दोस्तों, मोढेरा गांव अपने यहां सूर्य मंदिर के लिए दोस्तों फेमस है, ये आप याद रखिएगा। इसी तरह से दोस्तों याद रखिएगा गुजरात में ही एक वो है बनासकाठी जगह पड़ता है, ठीक है। बनासकाठी जगह पड़ता है, वहां पे मसाली एक जगह आता है, मसाली, ठीक है, याद रखिएगा मसाली। तो वो भी दोस्तों गुजरात में है, उसका भी नाम नोट कीजिएगा। दूसरे नंबर, ये तो पहले नंबर पे याद कर लेगा। दूसरे नंबर पे गुजरात में ही याद रखिएगा एक जगह है मसाली, ठीक है। वहां पे भी मसाली दोस्तों एक गांव पड़ता है, ठीक है। वहां पर भी दोस्तों इस तरह का दोस्तों विद्युतीकरण किया गया है, ठीक है। तो अब गांव में दोस्तों दो गांव ऐसे हो गए हैं। इसी तरह अगर उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो रामपुरा गांव है ना, उत्तर प्रदेश की बात करेंगे 3 नंबर पे आप याद रखेगा, ठीक है, रामपुरा, ठीक है। रामपुरा जो किसके अंतर्गत आता है दोस्तों, ये झांसी के अंतर्गत आता है, झांसी यूपी, हाँ ये भी याद रखेगा। करा भारत का सबसे बड़ा ग्रिड युक्त फोटोवोल्टिक ऊर्जा संयंत्र दोस्तों ये कहां पर स्थापित किया गया, जो ग्रिड युक्त है दोस्तों ये कहां बनाया गया है, तो इस तरह का कई सारा बना हुआ, ठीक है। एक तो बना हुआ दोस्तों पश्चिम बंगाल में, नोट कीजिएगा, एक तो बना हुआ है पश्चिम बंगाल में। अब सवाल ये आता है कि सर पश्चिम बंगाल तो राज्य का नाम है, इतना बड़ा राज्य में हम इसको कैसे याद करेंगे, कहां पर, तो वहां पर दोस्तों गंगा सागर का नाम सुना होगा, तो सागर द्वीप आप यहां पे लिखिएगा, ठीक है। सागर द्वीप पर दोस्तों बना हुआ है, कभी कभी डेटा इसके अंदर भी दे देता है, तो याद रखिएगा कायलापाड़ा गांव है। कौन सा गांव है, कायलापाड़ा गांव, ठीक है। कायलापाड़ा गांव में दोस्तों इस तरह का ग्रिड वाला जो है लगाया गया है। और एक और बना हुआ दोस्तों वो राजस्थान में बना हुआ है, ठीक है। वह दूसरा वाला जो है यह राजस्थान में ग्रिड टाइप का बना हुआ है। यह दोस्तों राजस्थान में एक जगह पड़ता है भड़ला गांव, ठीक है, भड़ला, यह भड़ला के अंतर्गत आता है। और याद रखिएगा जो भड़ला वाला है यह दोस्तों हाइब्रिड टेक्नोलॉजी पे बना हुआ है, ठीक है। यह हाइब्रिड टेक्नोलॉजी पे बना हुआ है जो डीजल प्लस सोलर है, ठीक है, डीजल प्लस सोलर है। तो यह भी दोस्तों आप ध्यान दीजिएगा हाइब्रिड टेक्नोलॉजी पर, हाइब्रिड में ऐसे रहेगा, हाइब्रिड टेक्नोलॉजी पर बना हुआ है, तो डीजल प्लस सोलर पावर प्लांट है दोस्तों, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। दोनों से चलता है, ये जो भड़ला वाला है इसको भी ध्यान में रखेंगे। अगला सवाल देखिए, करा भारत का पहला सौर पार्क दोस्तों, सोलर पार्क, ठीक है। सौर पार्क को हमेशा परीक्षा में क्या देता है, सोलर पार्क। तो पहले तो इस तरह के सोलर पार्क नहीं बने थे, अब तो दोस्तों लगभग बहुत सारे राज्यों में इस तरह का सोलर पार्क दोस्तों बन चुका है। अभी पूछा है दोस्तों, तो अगर पहला याद रखना है तो याद रखेगा पहला के आधार पर आप याद रखेगा चरंका सोलर पार्क है, ठीक है। पहला वाला जो सबसे पहला था वो था दोस्तों चरंका सोलर पार्क, ठीक है। चरंका सोलर पार्क दोस्तों ये कहां पे स्थित है, तो याद रखिएगा यह गुजरात में स्थित है। चरंका कहां है दोस्तों, ये गुजरात में स्थित है, ठीक है। गुजरात में एक जगह पड़ता है
पाटन शायद वहां है, ठीक है, मुझे क्लियर नहीं इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूं, ठीक है। चरंका आप याद रखेगा, चरंका गुजरात में है। यहां पर पहला सोलर पार्क दोस्तों बनाया गया है, ये आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। देखिए अगर क्लास आपको अच्छी लग रही है ना तो आप जुड़िए हमारे साथ। हमने जीएस में आपको बहुत कुछ कवर कराया। अब तक दोस्तों 5 बड़े विषय में आपको पढ़ा चुका हूं। चाहे आपको एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ना हो तो 1 नंबर से लेकर 45 नंबर की अगर इसी सीरीज में क्लास देखेंगे तो पूरा प्राचीन भारत का इतिहास आपका समाप्त हो जाएगा। 46 से 91 पढ़ेंगे तो मिडावल हिस्ट्री यानी मध्यकालीन भारत का इतिहास समाप्त हो जाएगा। इसी तरह जिस बच्चे को मॉडर्न पढ़ना है वो 92 से लेकर के 150 नंबर तक का दोस्तों लेक्चर देख सकता है, तो मॉडर्न तैयार हो जाएगा। 151 से लेकर के 230 तक अगर आप पढ़ेंगे तो संविधान तैयार हो जाएगा। 231 से लेकर के 330 तक दोस्तों अगर आप पढ़ते हैं तो विश्व का भूगोल तैयार हो जाएगा। और 331 से लेकर के आज आप दोस्तों 424 तक पढ़ चुके हैं। आज आप दोस्तों ज्योग्राफी में 94 नंबर का लेक्चर देख रहे हैं, लेकिन अभी भी दोस्तों ज्योग्राफी समाप्त नहीं हुई है, अभी ज्योग्राफी दोस्तों चल रही है, ठीक है। ये ज्योग्राफी क्लास अभी चल रही है और ये पूरी तरह से फ्री क्लास है। आप आइए प्लेलिस्ट में आके जुड़िए। अगर कहीं कोई दिक्कत है, प्लेलिस्ट नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो एक काम कीजिए, आप हमें व्हाट्सएप कीजिए, ठीक है। 7007734525 ये हमारा दोस्तों व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पर दोस्तों आप व्हाट्सएप कीजिए और कनेक्ट हो जाइए हमारे साथ, ठीक है। हमारी टीम आपको खुद ही गाइड कर देगी आराम से, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों आप एक एक जो है विषय को अच्छे से तैयार कर सकते हैं, बढ़िया से पढ़ सकते हैं। इससे अच्छी क्लास आपको फ्री में तो नहीं मिलने वाली, ठीक है, कहीं नहीं मिलेगी, चाहे जितना आप तलाश कर लो। करा नई दिल्ली में सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला ई रिक्शा दोस्तों कौन सा है, ठीक है। ई रिक्शा सोलर जो सौर ऊर्जा से चलता है, ठीक है, सौर ऊर्जा से। देखिए ई रिक्शा मत बोलिए, ई रिक्शा तो बैटरी वाला रिक्शा हो जाएगा। अगर ई रिक्शा आपने कहा तो ई रिक्शा का तात्पर्य क्या दोस्तों, इलेक्ट्रिक रिक्शा है। ई मतलब क्या हो जाएगा, यह तो इलेक्ट्रिक रिक्शा है। हमें इलेक्ट्रिक की बात नहीं कर रहे हैं, हम सोलर की बात कर रहे हैं। हम सोलर ई रिक्शा की बात कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, सॉरी, हम सोलर रिक्शा की बात कर रहे हैं, ठीक है। हम सोलर रिक्शा की बात कर रहे हैं, ठीक है। और सोलर रिक्शा जो बनाया था वो बनाया था हमराही, ठीक है। हमराही सोलर रिक्शा ये दोस्तों दिल्ली में लॉन्च किया गया था, ठीक है। सोलर रिक्शा ये लॉन्च किया गया था। इसे किसने लॉन्च किया था दोस्तों, इसे लोहिया ग्रुप ने लॉन्च किया था। लोहिया ग्रुप ने दोस्तों लॉन्च किया था, ठीक है। एक कंपनी का नाम है लोहिया कंपनी, ठीक है। उसके द्वारा दोस्तों 2016 में एक ऑटो एक्सपो हुआ था, उसमें दोस्तों सबसे पहले इसके बारे में बताया गया था, ठीक है। इसे आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। बाकी एक और पढ़ा जाता सोलेक्सा, एक और है दोस्तों सोलेक्सा, ठीक है। सोलर से चलने की वजह से नाम दिया गया सोलेक्सा, तो ये भी आप याद रख सकते हैं, अलग है। और बाकी ये हमराही वाला अलग है, ठीक है। कह रहा उत्तर प्रदेश की प्रथम सौर ऊर्जा परियोजना जो है दोस्तों, जो केवल 10 मेगावाट की है, वो कौन सी है। अब बहुत सारे लोग दोस्तों मैंने देखा बहुत सारी किताबों में लिखा था दोस्तों मिर्जापुर में, तो मिर्जापुर में 10 मेगावाट नहीं दोस्तों, वहां 110 मेगावाट होगा, ठीक है। 100 से ज्यादा है। आपसे यहां दोस्तों स्पेशली पूछ रहा है केवल 10 मेगावाट, तो 10 मेगावाट की छोटी छोटी परियोजना दोस्तों ये बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में दोस्तों लगाई गई है, ठीक है। बुंदेलखंड, अब जब बुंदेलखंड में आएंगे दोस्तों तो जैसे बुंदेलखंड में महोबा आता है ना, महोबा, जैसे बुंदेलखंड के अंतर्गत दोस्तों ललितपुर आता है ना, ललितपुर, ठीक है। तो महोबा हो गया, ललितपुर हो गया, ऐसे जगह पे दोस्तों ढेर सारे लगाए जा रहे हैं 10-10 वाट के, ठीक है। जालौन हो गया, झांसी हो गया, ठीक है। जालौन हो गया, झांसी हो गया, ग्वालियर हो गया, ठीक है। झांसी हो गया, ठीक है। झांसी हो गया, ग्वालियर हो गया, ठीक है। इन सब जगह पे दोस्तों 10-10 मेगावाट की छोटी छोटी सौर ऊर्जा परियोजना दोस्तों लगाई जा रही है। मैं लग रहा है गलत बोल रहा हूं, ग्वालियर नहीं, ये तो एमपी में चले जाएंगे। बांदा चित्रकूट कर लीजिए, ठीक है। ग्वालियर नहीं, बांदा और चित्रकूट, ठीक है। चित्रकूट कर लीजिए, ठीक है। तो इसमें से कहीं से कुछ भी दे सकता है। आज मैं आपको क्या करूंगा एक पढ़ा करके, भाई 10-10 मेगावाट का चाहिए तो 10-10 मेगावाट का कई जगह लगा हुआ है। खास करके जो बुंदेलखंड रीजन है, पानी की बड़ी समस्या है, बिजली वहां पहुंच नहीं पाती एकदम, मतलब लखनऊ राजधानी कहां, बुंदेलखंड कहां, बहुत दूरी हो जाता है। प्रशासनिक क्षमता भी दोस्तों वहां पहुंचते पहुंचते फेल हो जाती है। हम पेपर पे कोई नियम बनाते वहां तक जाते जाते काल के गले में समा जाती है। तो इस वजह से दोस्तों यहां कुछ नया काम किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, इसे आप ध्यान में रखिएगा। करा सौर ताप ऊर्जा केंद्र, सौर ताप ऊर्जा केंद्र की स्थापना, ये सौर ताप ऊर्जा केंद्र दोस्तों ये कहां बनाया गया, सौर ताप ऊर्जा केंद्र, वही वहां वाला बोल रहा है, क्या बोलते हैं, राजस्थान के भड़ला वाला, ठीक है। राजस्थान
राजस्थान के कहां पर दोस्तों, एक गांव है भड़ला, ठीक है। और भड़ला में मैंने बताया आपको कि हाइब्रिड प्लांट है। भड़ला का जो प्लांट है यह क्या है, यह हाइब्रिड प्लांट है। हाइब्रिड मतलब क्या, याद रखेगा, यह प्लांट डीजल से भी चलता है और सोलर से भी चलता है। गजब बना दिया सर, जैसे गाड़ी नहीं आती पेट्रोल और ये इलेक्ट्रिक दोनों रहती है, ठीक है, हाइब्रिड, उसी तरह से दोस्तों यह भी हाइब्रिड प्लांट है। इसे भी दोस्तों आप ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़िए, कर सौर ऊर्जा से 100% चलने वाला 100% चलने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो याद रखेगा दोस्तों दीव, ठीक है, दीव। बहुत छोटा सा है यार, हम भी इस सवाल को पढ़े तो हैरान हो गए कि पूरा का पूरा केंद्र शासित प्रदेश ही दोस्तों है। देखा तो खाली 42 वर्ग किलोमीटर था, लगा दिया गवर्नमेंट ने। हाँ, 42 वर्ग किलोमीटर में अब क्या 42 वर्ग किलोमीटर थोड़े लगाना पड़ेगा, ठीक है, लगा दिया यहाँ पे दोस्तों सोलर प्लांट। पूरा का पूरा द्वीप ही, ये जो द्वीप है, छोटा सा द्वीप है दमन दीव, ठीक है, और ये पूरा का पूरा द्वीप ही दोस्तों पूरी तरह से सोलर ऊर्जा पर अब निर्भर है, ठीक है। इसको जो है बिजली चाहिए नहीं। करा खाना बनाने की विश्व की सबसे बड़ी जो सौर वाष्प प्रणाली है, यह दोस्तों कहां स्थापित की गई है, दोस्तों आज की नहीं, ये वर्ष 2002 में ही दोस्तों स्थापित की गई थी, ठीक है। याद रखेंगे, आपने तिरुपति मंदिर का नाम सुना है, तिरुपति मंदिर। तिरुपति मंदिर जो दोस्तों ये तिरुमला में स्थित है। कहां स्थित है, यह तिरुमला में स्थित है, ठीक है। तिरुमला बोले तो तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है, और ये उसी की बात हो रही, ठीक है। तो वहां पे दोस्तों ये खाना बनाने की मशीन है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। आंध्र प्रदेश, सॉरी तिरुपति मत लिखिए, तिरुमला मंदिर ये आंध्र प्रदेश, ठीक है। तिरुमला मंदिर लिखिए, तिरुपति तो नहीं, ठीक है, तिरुमला लिखिए, ठीक है, तिरुमला, तिरुमला, तिरुमला आंध्र प्रदेश में दोस्तों ये लगाया गया। एक चीज और यहाँ पे जो मुझे याद आ रहा है, काफी दिन हो गया मुझे पढ़े वैसे, लेकिन मैं लिख दे रहा हूं दोस्तों, भारत का पहला मंदिर, भारत का पहला मंदिर, ठीक है, जिसके रूफटॉप पर, जिसके रूफटॉप मानते हैं ना, मानते हैं छत पर, ठीक है, रूफटॉप पर सोलर पैनल लगा हुआ है, ठीक है, पूरी तरह से दोस्तों सोलर पैनल वहां लगा है, उसी से दोस्तों पूरा मंदिर चलता है। तो याद रखेगा दिल्ली वाला अक्षरधाम मंदिर, ठीक है, दिल्ली का स्वामी नारायण मंदिर, स्वामी नारायण। अब आप कहेंगे सर अभी तो अक्षरधाम का आपने, ठीक है, स्वामी नारायण मंदिर का ही दूसरा नाम क्या है, अक्षरधाम है। इसी का दूसरा नाम क्या है, अक्षरधाम है, कुछ अलग से नहीं है। तो ये दोस्तों पूरी तरह से जो है सोलर से चलने वाला दोस्तों ये मंदिर है। वहां पे जितना बिजली बनता है दोस्तों सोलर से ही बनता है। ये थोड़ा सा आपके लिए बढ़िया जो है सवाल हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगले सवाल पर आइए। अगला सवाल दे रहा है कि भारत में 2 मेगावाट क्षमता, बहुत छोटा कर दिया ना, करा 2 मेगावाट क्षमता वाला पहला सोलर फोटोवोल्टिक संयंत्र दोस्तों ये कहां पे लगाया गया, केवल 2 मेगावाट का है। तो देखिए अगर यूपी का पूछे, ठीक है, तो यूपी का पूछे तो बताएगा यूपी वाला दोस्तों बाराबंकी में लगा हुआ है। कहां लगा हुआ है, बाराबंकी में। लेकिन मामला यह है कि यूपी का तो पूछ ही नहीं रहा है, वो तो साफ साफ लिखा दोस्तों कि आप भारत वाला बताइए, ठीक है। तो भारत का जो है ये 2 अलग अलग जगहों पे लगा है दोस्तों। एक तो लगा कर्नाटक के तुमकुर में, ठीक है, एक लगा है कर्नाटक में एक जगह पड़ता है तुमकुर, ठीक है, तुमकुर, ये जिले का नाम है तुमकुर। और जगह जो दोस्तों नहीं याद आ रहा है मुझे, ठीक है, आप जगह ढूंढ के लिख लीजिएगा, ठीक है, बड़ा अजीब सा नाम है, साउथ का नाम है ना, कुछ पावगड़ा वड़ा करके है, ठीक है, मुझे नहीं पता, ठीक है, थोड़ा सा एक बार आप चेक कर लीजिए। और ये बाराबंकी का तो अभी बता दे रहा हूं, बाराबंकी वाला पूछेगा तो यह सदौली लिखेगा, संदौली गांव। कौन सा, संदौली, ठीक है, संदौली गांव दोस्तों ये बाराबंकी यूपी में, भाई अपने यूपी वाला मामला है तो याद रखना पड़ेगा, ठीक है। और एक तीसरा दोस्तों आप यहां पे लिखिएगा, बाराबंकी हो गया, ये उत्तर प्रदेश वाला, कर्नाटक वाला हो गया, और उधर पश्चिम बंगाल में वहां पे लगा हुआ है वर्धमान जिला है, ठीक है, पश्चिम बंगाल में कौन सा जिला है दोस्तों, याद रखेंगे वहां पे एक जिला है वर्धमान। यहां भी दोस्तों जगह का नाम मुझे क्लियर नहीं है, ठीक है, तो इसको भी दोस्तों आप देख लीजिएगा, ठीक है, वर्धमान, ठीक है। तो वहां पे दोस्तों वो छोटा छोटा लगाएगा 2-2 मेगावाट का, ठीक है। इसी तरह अभी नैनी में प्रस्ताव पारित हुआ, वहां 10 मेगावाट का लगाया जा रहा है, नैनी में 10 मेगावाट का, इलाहाबाद, ठीक है, वहां 10 मेगावाट का लगाया जा रहा है, ठीक है। और मिर्जापुर वाला तो 100 मेगावाट से ज्यादा है, ठीक है, उसको भी ध्यान रखेंगे। करा एशिया का सबसे बड़ा
सौर ताप विद्युत संयंत्र, जो एशिया का दोस्तों सबसे बड़ा सौर ताप विद्युत संयंत्र है, कह रहा ये कहां पे लगाया गया? पूरे एशिया का सबसे बड़ा दोस्तों ये मध्य प्रदेश के रीवा में लगाया गया। ठीक है, यह कहां पे दोस्तों? यह मध्य प्रदेश के रीवा में लगाया गया है। और सबसे बड़ा कैसे पता चल रहा दोस्तों? तो आप सोचिए 750 मेगावाट का प्लांट है। ठीक है, 750 मेगावाट का सोलर प्लांट है, तभी तो दोस्तों इसको इतना नाम दिया जा रहा है। ठीक है, इसी तरह से याद रखिएगा कि भारत का सबसे बड़ा सोलर डीजल हाइब्रिड प्लांट, ठीक है, अरे सर ये तो पीछे आपने बताया था कि राजस्थान का, ठीक है, राजस्थान का, ठीक है, और क्या मैंने बताया था बताइए? वो राजस्थान के जोधपुर के अंतर्गत दोस्तों आता है। और नाम मैंने बताया था दोस्तों, नहीं, हाँ ठीक है, जो मैंने नाम बताया था दोस्तों वो बताया था भड़ला। ठीक है, भड़ला। तो एक तो दोस्तों आप इसे याद रखेंगे, ठीक है, एक तो भड़ला वाला याद रखेगा। लेकिन ये सबसे बड़ा नहीं है यार, ये सबसे बड़ा नहीं है, आपको सबसे बड़ा चाहिए ना, सबसे बड़ा चाहिए ना। भड़ला वाला है, ये हाइब्रिड मोड पे बना जरूर है, लेकिन जो सबसे बड़ा दोस्तों ये वहां स्थित है लक्षद्वीप में। लक्षद्वीप में एक जगह पड़ता है भेल। ठीक है, लक्षद्वीप में एक जगह स्थित है दोस्तों भेल जगह। कौन सा जगह है? भेल। ठीक है, लक्षद्वीप के भेल में दोस्तों ये सबसे बड़ा जो है सोलर डीजल हाइब्रिड प्लांट लगा हुआ है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, इसी तरह से आगे बढ़िए। करा भारत का पहला सोलर थर्मल पावर स्टेशन। क्या पूछा दोस्तों? थर्मल, सोलर भी लिखा है और थर्मल भी लिखा है, तो भैया सोलर माने तो सूर्य हो जाएगा, सोलर का मतलब क्या हो गया? सीधे सीधे सौर ऊर्जा हो गया। हाँ, और थर्मल का मतलब क्या हो जाएगा? ये जो थर्मल शब्द लिख दिया इसका मतलब क्या हो जाएगा? सर थर्मल तो कोयला हो जाएगा, ताप हो जाएगा ना, यहां ताप की बात कर रहा, तापी। तो सोलर थर्मल जो बात करेगा ये जैसलमेर में, जैसलमेर राजस्थान में। ठीक है, तो याद रखेगा इसका उत्तर हो जाएगा राजस्थान, फिर लिखिएगा दोस्तों जैसलमेर, और इसके अंतर्गत भी एक जगह आता है नोख। क्या आता है दोस्तों? नोख, उसका नाम ही दोस्तों एक है। ठीक है, यही नाम ही है, नोख। नोख नामक जगह पर दोस्तों ये सोलर थर्मल वाला है। और अगर आपसे सोलर डीजल वाला पूछे, तो अगर बड़ा वाला पूछ रहा है तो लक्षद्वीप बताइएगा, लक्षद्वीप में भेल है। और ऐसे टेम्परेरी वाला पूछे तो फिर भड़ला बताइएगा, ये राजस्थान में है। ठीक है, भड़ला राजस्थान में। तो इस तथ्य को भी दोस्तों आप ध्यान में रखेंगे। समझ में आ गया ना? ऐसे पढ़िए। करा भारत का पहला कैनाल सोलर पावर प्रोजेक्ट। ठीक है, कैनाल सोलर पावर प्रोजेक्ट। अब ज्यादातर लोग दोस्तों इसे हनुमानगढ़ कर देते हैं। ठीक है, हनुमाननगर। ठीक है, हनुमानगढ़ कर लेते दोस्तों, ये राजस्थान वाला जो है। ठीक है, लेकिन दोस्तों ये नहीं है आपका जवाब। ठीक है, ये जवाब यहां पे है, लेकिन ये बहुत छोटा है, ये सबसे बड़ा नहीं है। सबसे बड़ा दोस्तों एक जगह है गुजरात में, चंद्रासड़ गांव। ठीक है, कौन सा गांव दोस्तों? उस गांव का नाम है चंद्रासड़ गांव। ठीक है, चंद्रासड़ गांव। ठीक है, यह आपके गुजरात में स्थित है दोस्तों। यहां पे दोस्तों बना हुआ है कैनाल सोलर पावर प्रोजेक्ट। कैनाल माने होता नहर, नहर के ऊपर दोस्तों पूरा जहां तक नहर गई है ना उसको ढक दिया सोलर पावर प्लेट लगा के। ठीक है, ताकि अब उसका कोई काम तो है नहीं, अब पानी गंदा भी नहीं होगा। ठीक है, बता जाएगा नीचे से ऊपर से, इसको लगा दिया। आप सर्च कीजिए, गजब का दिखता है। ठीक है, मजा आ जाएगा देखकर, आपको लगेगा कि देश तरक्की कर रहा है। करा सौर ऊर्जा द्वारा संचालित जल शोधन परियोजना। बहुत खतरनाक सवाल है। करा सौर ऊर्जा से संचालित जल शोधन किया जा रहा है दोस्तों। यह जल शोधन परियोजना प्रथम सौर जल संयंत्र का शुभारंभ दोस्तों कहां पर किया गया है? ये पूर्वोत्तर में किया गया, नागालैंड में। ठीक है, पूर्वोत्तर भारत में किया गया है, नागालैंड में। नसी सीमा जगह है। ठीक है, कौन सा जगह है? नागालैंड में। कौन सा जगह है दोस्तों? नसी सीमा, नसी सीमा याद रहेगा। थोड़ा सा अटपटा सा नाम है लेकिन याद रखिए। ठीक है, नसी सीमा, तसी सीमा। ठीक है, तसी सीमा। ठीक है, और कब बना था दोस्तों? जिस साल मोदी जी चुनाव जीते थे। ठीक है, 2014 का यह प्रोजेक्ट है, 2014 का यह प्रोजेक्ट है, इसे भी ध्यान में रखेंगे। करा किस परियोजना को नवाचार और उत्कृष्टता के लिए, ठीक है, नवाचार और उत्कृष्टता के लिए वर्ल्ड बैंक का जो ग्रुप है दोस्तों उससे प्रेसिडेंट अवार्ड दोस्तों मिला हुआ है, वही रीवा वाला, रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट। ठीक है, रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट। ठीक है,
सोलर प्लांट, इसको दोस्तों ये मिला हुआ है। और अल्ट्रा मेगा दोस्तों किसे कहते हैं, तो अल्ट्रा मेगा मतलब 500 मेगावाट से अगर ज्यादा, 500 मेगावाट से अगर ज्यादा है तो उसे हम क्या कहते हैं, अल्ट्रा मेगावाट। और आप तो जानते हैं कि रीवा वाले में 750 मेगावाट है, ठीक है। तो 500 की बात क्या करना, ठीक है। रीवा वाले में कितना था, हम लोगों ने पीछे पढ़ा ना, 750 मेगावाट का यह सोलर प्रोजेक्ट है। और यहां तो कह रहा है कि 500 मेगावाट से अगर ज्यादा का होगा तो उसे हम अल्ट्रा मेगा बोलते हैं, ठीक है। तो रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट, ये आप याद रखेंगे। वैसे भी एशिया का सबसे बड़ा है, एशिया का सबसे बड़ा है। करा अंतरराष्ट्रीय सौर सम्मेलन का पहला शिखर सम्मेलन जो था दोस्तों, ये कहां आयोजित किया गया, तो याद रखेगा जो पहला सौर शिखर सम्मेलन था ये आपके नई दिल्ली में दोस्तों आयोजित किया गया था। कहां पे दोस्तों, यह नई दिल्ली में आयोजित किया गया। कब आयोजित किया गया दोस्तों, 2018 में। कब दोस्तों, अगर पूछे आपसे सवाल कि कब आयोजित किया गया तो क्या बताएंगे दोस्तों, तब बताएगा 2018 में इसे आयोजित किया गया था, अंतरराष्ट्रीय सोलर सम्मेलन, ठीक है, ठीक है। चलिए और आगे आइए, करा सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला विश्व का पहला एयरपोर्ट दोस्तों कौन सा है, ठीक है। विश्व का पहला एयरपोर्ट तो याद रखिएगा कोच्चि एयरपोर्ट है। कौन सा, कोच्चि एयरपोर्ट, ठीक है, कोच्चि एयरपोर्ट, ठीक है। कोच्चि एयरपोर्ट जो है दोस्तों ये पूरे दुनिया का पहला ऐसा एयरपोर्ट है जो सौर ऊर्जा से 100% दोस्तों सौर ऊर्जा से संचालित है। और कहां स्थित है दोस्तों, तो कोच्चि तो केरल में है। कोच्चि कहां स्थित दोस्तों, ये आपके केरल में स्थित है। अगला सवाल करा है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी ये कहां पर स्थित दोस्तों, ये वही अनुसंधान संस्थान वाला सवाल, ठीक है। तो याद रखिएगा यह गुरुग्राम में स्थित है। गुरुग्राम बोले तो हरियाणा, ठीक है। गुड़गांव कहां दोस्तों, आपके हरियाणा में यह स्थित है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी, ठीक है। इसे आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। देखिए जब आप कोई नया चैप्टर पढ़ते हैं ना तो बड़ा भय लगता है आपको, ठीक है। भयभीत ना होइए, सीखना तो पड़ेगा, पढ़ना तो पड़ेगा। आपने इंडियन ज्योग्राफी बहुत जगह पढ़ा होगा, ऑनलाइन ऑफलाइन, लेकिन हो सकता है कि आपको ऊर्जा संसाधन चैप्टर पढ़ाया ही ना गया हो। लेकिन आप मुझे बताइए, आज हम लोगों ने जो कुछ पढ़ा क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या परीक्षा में पूछा नहीं जा सकता है, आता है। इसी तरह का सवाल आता है तो बच्चे भाग खड़े होते हैं, सोचते हैं पता नहीं कहां से दे दिया। आप ढंग के जगह पढ़ेंगे तो सब मिलेगा। आप मेरे पास आइए, विश्वास कीजिए, आप एक बार मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ के देखिए मुझसे, आपको लगेगा कि पढ़ाई होती क्या है, मैं आपको दिखाऊंगा। विश्वास, आपका बहुत पैसा नहीं लूट जाएगा। आप यार भारत का इतिहास जानने के लिए, अपने भारत को जानने के लिए क्या थोड़े पैसे आप नहीं खर्च कर, कई हजार का बैच नहीं है। हाँ, 100 रुपया महीने भी दोस्तों खर्च नहीं करना आपको, 6 महीने के बाद 100 रुपया महीने भी नहीं देना है। 500-600 रुपये में बताइए क्या ही मिलने वाला, पूरा भारत का आधुनिक इतिहास आपको पढ़ाया जा रहा है। आप पढ़ के देखिए, दोबारा आप खुद ब खुद हमारे पास आएंगे कि सर दूसरा बैच आया कि नहीं आपका, आप पूछेंगे, फिर हमें नहीं दोबारा समझाने की जरूरत है, मैं सिर्फ एक बार आपको समझाऊंगा। तो आप आइए, एक बार साथ दीजिए स्टडी 91 को, अपनी तैयारी कीजिए आप हमारे साथ, फिर जो है आप देखिएगा कि आपके अंदर कितना परिवर्तन हुआ। हाँ, लेकिन आइए तभी जब आपको सच में पढ़ना हो, ईमानदारी से पढ़ना हो, ऐसे हवा हवाई वाली बात नहीं, ठीक है। तो आज का सेशन दोस्तों ही समाप्त होता है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।